ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। पहले पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की सदारत में वर्ल्ड कप 2022 की मुंतजिमा कमेटी का इजलास हुआ, जिसके दौरान टूर्नामेंट के मुतालिक मंसूबों की ताज़ा सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि कतर में कोरोना से रिकवर होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जबकि नए केस भी रजिस्टर किए गए हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि दुनिया में कतर वाहिद मुल्क होगा जहां इस साल भी बजट में सरप्लस होगा। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, दोहा और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान इशा का वक्त हो चुका है। कोरोना वायरस के नतीजे में पेश आने वाली गैर मामूली सूरत-ए-हाल के बावजूद कतर साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की क़यादत में तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। सुप्रीम कमेटी फॉर लेगेसी एंड डिलीवरी का इजलास इस बात का इशारा है कि कतर अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं है और तरक्कियाती मंसूबों के हुसूल के लिए हर हाल में कोशां है। साहिब सुमू अमीर और कमेटी के सरबराह शेख तमीम बिन हमद आल थानी की सदारत में साल 2020 के पहले इजलास में वर्ल्ड कप 2022 के मुतालिक मंसूबों का जायजा लिया गया और आइंदा के लिए हिकमत अमली तय की गई। वीडियो लिंक के जरिए बुलाए गए इस इजलास में नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी, साहिब सुमू अमीर के ज़ाती नुमाइंदे और कमेटी के नायब सरबराह शेख जासिम बिन हमद आल थानी, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला और कमेटी के एग्जीक्यूटिव रुकन शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने शिरकत की। ये इजलास एक पैगाम है कि कतर हर तरह की सूरत-ए-हाल में अपने अहद और वादों का पास व एहतराम करता है। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि कतर में आज मजीद 59 मरीज रिकवर हो गए हैं, जिसके बाद शिफायाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद 614 हो गई है, जबकि मुल्क में आज 21 अप्रैल 2020 को कोरोना के 518 नए केस भी रजिस्टर किए गए हैं। वज़ारती बयान में वजाहत की गई है कि नए केसेस में अक्सर वो लोग हैं जो एहतियातन पहले ही क्वारंटीन कर दिए गए थे, क्योंकि ये लोग कन्फर्म्ड पेशेंट्स के साथ रह चुके थे। अलबत्ता चंद केस ऐसे अफराद के भी हैं जिनके किसी फैमिली मेंबर को कोविड-19 हुआ था और इस दौरान वो साथ रहे थे। हेल्थ मिनिस्ट्री ने वजाहत की है कि हालिया दिनों में नए केसेस में इजाफे की कई वजूहात हैं और उनमें से एक ये है कि ये मरहला कतर में कोरोना वायरस के पीक का मरहला है, जो कुछ दिनों तक जारी रहेगा और उसके बाद नए केस आना बतदरीज कम हो जाएंगे। इसके अलावा एक वजह यह भी है कि वजारत सेहत और उसका स्टाफ वायरस की चेन का पीछा कर रहे हैं और तलाश के दायरे को वसी कर दिया गया है। वजारत ने मजीद कहा कि तीसरा सबब यह है कि साबका मरीजों के राब्ते में रहने वाले अफराद के पेशगी टेस्ट किए जा रहे हैं और इस स्ट्रेटजी के नतीजे में बहुत से केस कब्ल अज़ वक्त डायग्नोज कर लिए गए और इस तरह वायरस को कंट्रोल करने में मदद मिल रही है। वजारत सेहत ने सभी लोगों से अपील की है कि वो घरों में रहें और बगैर जरूरत बाहर न निकलें, एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें और वायरस के खतरे को कम से कम करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरों से फासले पर रहने के उसूलों की पाबंदी करें। पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने जोर देकर कहा है कि कोरोना वायरस के मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात के हुसूल के लिए उसकी वेबसाइट की विजिट करें और बिलखुसूस मास्क के इस्तेमाल के बारे में दी गई हिदायत पर अमल करें, जिनको हाल में जारी किया गया है। सुप्रीम कमेटी फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट की तर्जुमान मोहतरमा लुलुआ अल खातिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया है कि सनाइया का लॉकडाउन एरिया बतदरीज खोला जा रहा है और कल बरोज़ बुध 22 अप्रैल 2020 से स्ट्रीट 1 और स्ट्रीट 2 के अलावा अल वकालात स्ट्रीट को भी खोला जा रहा है। तर्जुमान ने कहा कि इस साल का रमजान मुख्तलिफ होगा। उन्होंने कहा कि रमजान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों को अजियत से महफूज रखने का भी नाम है। लिहाजा सिला रहमी का तकाजा ये है कि आप इस रमजान फैमिली विजिट्स और गैदरिंग न करें ताकि वायरस के खतरे को कम से कम किया जा सके। बिलखुसूस शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के मरीजों या बुजुर्गों से मुलाकात न करें।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहतरमा लुलु अल खातिर ने वाज़ेह किया कि कतरी शहरियों में कोरोना वायरस के फैलाव का बड़ा सबब फैमिली विजिट्स हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कतर का हेल्थ केयर सिस्टम मरीजों में मुमकिना इजाफे से निमटने की भरपूर सलाहियत रखता है। हमद जनरल हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर यूसुफ अल मुसलमानी ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के कई शोबों में तब्दीलियां आई हैं और ये सूरत-ए-हाल रमजान के मुबारक महीने के दौरान भी जारी रहेगी और यहीं से ये बात भी जरूरी हो जाती है कि माह मुबारक के दौरान सभी लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल करें क्योंकि तदाबीर पर अमल के जरिए ही दूसरों की जानें बचाई जा सकती हैं। रमजान शरीफ की आमद पर और एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र वज़ारत तिजारत व सनअत ने आज एक सर्कुलर जारी किया है जिसकी रूह से तमाम रेस्टोरेंट्स और कैफे शॉप्स को मुकर्ररा पाबंदियों पर अमल करते हुए ऑर्डर वसूल करने और ऑर्डर को डिलीवर करने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इस फैसले में सियाहती मकामात, स्टेडियम्स, लूसेल और पल कतर में मौजूद स्टॉल शामिल नहीं होंगे और ये अगले नोटिस तक बदस्तूर बंद रहेंगे। वजारत ने जोर देकर कहा कि रेस्टोरेंट और कैफे शॉप्स में काम करने वालों और उनकी इंतजामिया के अफराद को सेहत और सलामती के उसूलों का मुकम्मल ख्याल करना होगा और खिलाफ वर्जी की सूरत में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। कतर और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के नतीजे में पैदा होने वाली गैर मामूली सूरत-ए-हाल के बावजूद कतर की मुआशी कामयाबियों का सिलसिला जारी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि मशरिक़ वुस्ता के तमाम मुल्कों के 2020 के बजट में बड़ा खसारा नजर आ रहा है, सिवाय कतर के जिसके बजट में इस साल भी सरप्लस होगा। रिपोर्ट में इसकी वजह कतरी इकोनॉमी की डाइवर्सिटी और ताकत के मुताद्दिद पॉइंट्स बताए गए हैं। वाज़ेह रहे कि कतरी कंपनियों ने साल 2020 की पहली चौथाई में शानदार कारकर्दगी दिखाई है। आलमी सतह पर कोरोना के मरीजों की तादाद तकरीबन 25 लाख तक पहुंच चुकी है और 1,70,000 से ज्यादा अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं, जबकि 7.25 लाख के करीब अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। अरब मुल्कों में कुवैत, अमारात, ओमान और सऊदी अरब में मरीजों और मरने वालों की तादाद बढ़ी है, जबकि मिस्र और अलजायर में जुज़वी लॉकडाउन के बावजूद अमवात में इजाफा देखा गया है। बर-ए-आज़म यूरोप में इटली, फ्रांस और जर्मनी ने कहा है कि वो फैक्ट्रियों और कंपनियों में कामकाज को दोबारा शुरू करने के लिए एहतियाती तदाबीर को नरम करेंगे। अलबत्ता WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस एडहैनम ने कहा है कि अगरचे हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है, लेकिन इस वबा को फैलने से रोकने का मिसाली तरीका अब भी मुकम्मल लॉकडाउन ही है। उधर अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू कोमो ने कहा है कि रियासत में नए मरीजों और अमवात की शरह में कमी आना शुरू हो गई है। अलबत्ता उन्होंने जोर देकर कहा कि रियासत में नाफिज हेल्थ क्वारंटीन की पाबंदियां गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेंगी ताकि न्यूयॉर्क शहर में ये वबा दोबारा पलट कर न आ सके। वाज़ेह है कि अमेरिका में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा अमवात न्यूयॉर्क में हुई हैं। उधर अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो कोविड-19 के पस मंजर में अमेरिका के लिए माइग्रेशन को आर्जी तौर पर सस्पेंड करने का इरादा रखते हैं ताकि अमेरिकी शहरियों की जॉब्स को सिक्योर किया जा सके। और चीन ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो ये इल्जाम लगाना बंद कर दे कि चीन ने कोरोना वायरस दुनिया में फैलाया है। चीन ने कहा कि उसके बजाय अमेरिका इस बीमारी के मुकाबले और इस हवाले से बैनुल-अक़वामी ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दे। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने उन अमरीकी एहलकारों के बयानात की मज़म्मत की जिन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस फैलाने में चीन के किरदार पर उसके खिलाफ अदालती चाराजोई की जाएगी। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए।
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی صدارت میں ورلڈ کپ 2022 کی منتظمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس کے دوران ٹورنامنٹ کے متعلق منصوبوں کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کورونا سے ریکور ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ نئے کیس بھی رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے کہا ہے کہ دنیا میں